नमस्ते दोस्तों, सार्थक शेयर मार्केट स्कूल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे जैसे महंगाई आसमान को छू रही है उस तरह इनकम नहीं बढ़ रही है। तो इसका उपाय क्या है? हम सब पैसे बचत करते हैं, फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, पैसे का क्या करें? बचत करके उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? हम दोस्तों को, रिलेटिव्स को पूछते हैं कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें। कुछ बोलते हैं एफडी करो, कुछ बोलते हैं गोल्ड या इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन क्या ये हमारे इन्वेस्ट करने का सही विकल्प है? इससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, रिटायरमेंट, मैरिज, बंगला, गाड़ी, विदेशी टूर इत्यादि। तो दोस्तों, इसका जवाब है म्यूचुअल फंड। अब जानिए म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं म्यूचुअल फंड समझने के लिए। 5 दोस्त रहते हैं, सबको घर की ज़रूरत रहती है। उन्होंने मिलके एक एजेंट पकड़ा। अब वो एजेंट सबके लिए घर ढूंढेगा, ओनर से बात भी करेगा, रेंट भी डिसाइड करेगा और हर महीने रेंट भी जमा करके देगा। जाहिर है ये सब प्रोसेस करने का कमीशन भी चार्ज करेगा। इससे सबकी समस्या का निवारण होगा। उससे उन 5 दोस्तों के घर की चिंता अब नहीं रहेगी और वे अब अपने काम पे ध्यान देने लगेंगे। वैसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। जैसे कि 5 दोस्तों ने घर लेने के लिए एजेंट का सहारा लिया, वैसे ही पैसे बचत करके पैसे कहाँ बढ़ाया जाए तो सही विकल्प है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड भी सबकी एक ही समस्या दूर करता है, वो है इन्वेस्टमेंट किधर करें। यहाँ जैसे 5 दोस्तों ने मिलकर एक साथ आए, वैसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। अलग अलग इन्वेस्टर एक साथ आते हैं म्यूचुअल फंड में। फिर म्यूचुअल फंड सबके ज़रूरत के हिसाब से प्लान तैयार करता है। कुछ इन्वेस्टर को कुछ महीने, कुछ साल और अनेक साल पैसे इन्वेस्ट करना रहता है। फिर उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर म्यूचुअल फंड डिसाइड करता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इन सिंपल लैंग्वेज, जो काम हम कर नहीं सकते या हमें उस काम का नॉलेज नहीं हो तो वो काम हमें दूसरों को देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, ड्राइवर एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के हम एक्सपर्ट ना होने के वजह से ये काम हमें उन्हें ही देना चाहिए जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, और वो है म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। म्यूचुअल फंड के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि एक्सपर्ट्स, लिक्विडिटी, टैक्स सेविंग, अफोर्डेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अभी आप जो चित्र देख रहे हो वह है म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है वो सेबी ने शासित किया है 1996 में। म्यूचुअल फंड मतलब स्पॉन्सर, ट्रस्टी और एएमसी, यह 3 पहियों से जुड़ी हुई योजना है। यह 3 पहियों के जुड़ने से हर एक म्यूचुअल फंड के लिए सख्त है। म्यूचुअल फंड का व्यवहार करने के लिए तथा उसे चालू रखने के लिए एएमसी की नियुक्ति करना हर एक म्यूचुअल फंड के लिए ज़रूरी है, जो आप चित्र में देख सकते हो। अभी हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स, ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड्स ऐसे फंड जहां ओल्ड इन्वेस्टर कभी भी सेल कर सकते हैं और नए इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ क्लोज एंडेड फंड्स, इस म्यूचुअल फंड में एक ठहराई गई मैच्योरिटी पीरियड होता है। एनएफओ, न्यू फंड ऑफर के टाइम इन्वेस्टर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये फंड स्टॉक एक्सचेंज के टाइम बाय सेल के लिए उपलब्ध होता है। टाइम से पहले अगर आपको ये फंड में सेल करना है तो वो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करना पड़ता है। अभी हम म्यूचुअल फंड्स के प्रकार देखेंगे। फर्स्ट, डेथ फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जहां हम बॉन्ड, कॉरपोरेट डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम ज़्यादातर रिटायर्ड के लिए होता है। यह इन्वेस्टर को एश्योरेंस होता है कि फिक्स्ड इनकम जैसे मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली उपलब्ध होता है। सेकंड, लिक्विड फंड। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां बहुत वॉलेटिलिटी है लेकिन लो रिटर्न्स है। 1 मंथ से कम समय इन्वेस्टमेंट के लिए।
यह इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है। यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहाँ होती है जहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इश्यू करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर कम होता है। थर्ड, ग्रोथ तथा इक्विटी फंड। ज़्यादातर इन्वेस्टर यह फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी स्कीम्स में हाई रिस्क होता है पर ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। इक्विटी फंड के प्रकार। फर्स्ट, सेक्टर फंड। एक ही क्षेत्र में रहने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक, ऑटोमोबाइल, फार्मा, आईटी। ये फंड सबसे ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट एक ही क्षेत्र में रहने वाली कंपनीज में है। सेकंड, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कंपनी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, जहाँ रिस्क मिड कैप फंड से ज़्यादा है। थर्ड, मिड कैप फंड्स। ऐसे मीडियम कंपनी में जहाँ ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा रिटर्न्स आने की संभावना है, जहाँ रिस्क लार्ज कैप फंड से ज़्यादा है। फोर्थ, लार्ज कैप फंड्स। बड़े कंपनी जहाँ रिटर्न्स और परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहता है। फोर्थ, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। लार्ज, स्मॉल, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इस वजह से रिस्क कम होता है। फिफ्थ, हाइब्रिड फंड के प्रकार। फर्स्ट, डेथ ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। ऐसे फंड जहां इक्विटी में कम और डेट फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। ऐसे फंड जहां इक्विटी फंड में ज़्यादा और डेट फंड में कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे प्रकार हैं जहां आप लमसम इन्वेस्ट ना करके हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वह है SIP। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक ऐसी सुविधा है जहां आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIP का फ़ायदा यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर तौर से होती है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से NAV के अलग अलग रेट पे इन्वेस्टमेंट होता है, इस वजह से होने वाला धोखा लमसम से कम होता है। लमसम मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट न करके एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट करना। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। यह ऐसी सुविधा है जिसमें हर महीने इन्वेस्ट की हुई रकम निकाल सकते हो। यह सुविधा आप पेंशन टाइप यूज़ कर सकते हो। इस सुविधा में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और हर महीने थोड़ी रकम पेंशन जैसे या सेकंड इनकम जैसे यूज़ कर सकते हो। STP सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। यह सुविधा में आप एक प्लान से हर महीने दूसरे प्लान में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके पास अगर बड़ी रकम होगी तो वो रकम मिनिमम रिस्क प्लान में इन्वेस्ट करके आहिस्ता आहिस्ता हर महीने मैक्सिमम रिस्क प्लान में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका फ़ायदा यह है कि जब NAV की वैल्यू ज़्यादा होगी तब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इस वजह से रिस्क कम होता है। म्यूचुअल फंड में आप नॉमिनी भी रख सकते हो। आपके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट किसे मिले, यह सुविधा भी म्यूचुअल फंड में उपलब्ध है। इसमें आप 3 लोगों को नॉमिनी रख सकते हो। उन्हें कितनी राशि रकम देनी है यह भी आप तय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड शब्दकोश यह लेख आप पढ़ सकते हो। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट नियमों के अधीन है। सारी योजना संबंधित पत्र और जानकारी निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टर हो, उसको सूट करने वाला म्यूचुअल फंड मार्केट में जरूर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ही इसका प्रमोशन टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पे कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही सही विकल्प है। ज़्यादा जानकारी तथा म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करने के लिए स्क्रीन पर आने वाला नंबर पर संपर्क कर सकते हो या आप हमें ईमेल द्वारा भी हमारे ईमेल ID पे संपर्क कर सकते हो। आशा करते हैं हम आपको समझा पाए म्यूचुअल फंड क्या होता है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। कृपया और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।